भारतीय संविधान, कानून की धाराएं, कानून पर विश्वास। क्या आप में है जानकारी का अभाव? नहीं मिल पाता आपको न्याय? जागरूकता बेहद जरूरी। हर विषय पर मिलेगी कानूनी जानकारी। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में, तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर। नमस्कार, लीगल मंत्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। जी हां, आज अपने कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं साइबर फ्रॉड से जुड़े तमाम ऐसे तथ्य जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति पड़ जाती है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर वीडियो कॉलिंग के बहाने, ज्यादातर न्यूड कॉलिंग में आपके स्टैंडर्ड को फंसाने का प्रयास किया जाता है, आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है, पूरे खानदान में आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा उसका अंत ये होता है कई लोगों को अपनी जान तक गवा देनी पड़ी। लेकिन जब इसमें पुलिस के पास जाइए तो साइबर लॉ बनाया गया है, साइबर सेल बनाई गई है, लेकिन वहां भी मदद नहीं मिल पाती क्योंकि ये एक अदृश्य दुनिया है। इस अदृश्य दुनिया के पीछे छिपे राज को जानने के लिए आज हमारे साथ विवेक सिंह, जो कि एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के, बहुत गहन जानकारी रखते हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमें और आपको क्या खास करना चाहिए। विवेक जी, लीगल मंत्रा के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज आती है कि जनता को अक्सर ये देखने को मिलता है कि जनता या तो अकेलेपन का फायदा, जब भी वो मोबाइल में बैठा होता है, इस तरह की कॉल्स आती हैं कि भाई आप हमसे वीडियो कॉलिंग पर आइए, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। यानी बहाना दोस्ती का, और उसके बाद जो जाल शुरू होता है, जो स्कैंडल शुरू होता है, वो एक अदृश्य जाल होता है। इसमें इंसान फंसता जाता है और लास्ट में ये स्थिति तक आ जाती है कि वो अपने परिवार तक का साथ छोड़कर सीधे सीधे इस दुनिया को ही अलविदा कह देता है। कैसे बचना चाहिए, पब्लिक को जागरूक करने का प्रयास करें हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार, मैं विवेक कुमार सिंह। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें 3 तरह के मेन फ्रॉड होते हैं जो हम लोगों के सामने आते हैं, जो जिसको लेकर के पीड़ित व्यक्ति हम लोगों के सामने आता है। सबसे पहले हो गया एक की कॉल आती है और वो उनसे ओटीपी या इस तरह के बहाने से वो उनसे अकाउंट से बैलेंस लेना चाहते हैं, अकाउंट से पैसा लेना चाहते हैं। दूसरा होता है न्यूड कॉल्स। न्यूड वीडियो कॉल्स आएगा, वीडियो कॉल पे आपके पास एक मैसेज आएगा कि हेलो, उसके बाद क्या आप मुझसे वीडियो कॉल पे चैट करना चाहेंगे, और तुरंत आपके पास वीडियो कॉल्स आने लगेगी। वो वीडियो कॉल्स जो होगी वो लेडीज के नाम से होगी, लेडीज की उसमें प्रोफाइल पिक लगी होगी और आप खुद समझेंगे कि वो लेडीज वीडियो कॉल कर रही है, और जिसमें आपसे भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि आप भी न्यूड होकर के उनके साथ जो है वीडियो कॉल पे करें, जिससे वो आपका क्लोनिंग कर लेते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि वो क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग के सिस्टम से वो आपको आपका वीडियो बना लेंगे। आपका वीडियो बनाने के जैसे ही फिर जरा सा भी आपका फेस दिख जाएगा तो वीडियो बना लेंगे। वीडियो बनाने के बाद आपको तुरंत रिवर्ट कॉल आएगा कि मैं डीजीपी दिल्ली से बोल रहा हूँ, राजस्थान से बोल रहा हूँ और जयपुर से बोल रहा हूँ। इस तरह के कॉल्स आएंगे आपके पास। कॉल्स आने के बाद फिर आपसे कहा जाएगा कि आपने इनसे इस तरह से वीडियो कॉल पे बात किया है, इसे अभी विभिन्न प्रकार की साइटों पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपको समाज में, आपके घर में और आपके दोस्तों में हर जगह आपको बदनाम हो जाएगा। जो मिडिल क्लास का आदमी होता है वो बदनामी से बहुत डरता है, तो वो इस तरह से डिप्रेशन में आ जाता है। वो डिप्रेशन में आते आते एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, और जिस तरह से उनसे पैसों की डिमांड की जाती है, 40,000, 50,000, 1 लाख, वो किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके वो उनको देते हैं। समाज से मतलब बचने के डर से, बदनामी ना हो, इसलिए वो उनको देते हैं। यहां पर सबसे मेन बात जानने वाली ये है कि जैसे इस तरह से आपके पास कॉल आती है, जैसे आपके पास वीडियो कॉल आती है, तो वीडियो कॉल कभी भी आए तो अननोन नंबर आप वीडियो कॉल कभी एक्सेप्ट मत करिए। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस कैमरे पे, जो मोबाइल का कैमरा होता है, उस पे आप अपना फिंगर, अंगूठा दबा करके आप वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर लें। जब देखिए कि हाँ नोन पर्सन है, हमारा जानने वाला है, इसके तब आप उससे बात कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह की जो भी होता है कि हम न्यूड कॉल्स हैं या फिर इस तरह की वीडियो कॉल्स हैं, इनको कभी भी किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइबर क्राइम है जो कि इस टाइम पूरे इंडिया में बहुत चरम पे है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो रुपए पैसों से, अपने घर वालों से, समाज से, हर तरह से एक डिप्रेशन में चला आता है। और यहां तक कि अब जो डेटा एनसीआरबी का आया है उसमें यह आया है कि इस तरह के एक्ट से, इस तरह के फ्रॉड से रोजाना
3 से 4 व्यक्ति पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। ये दीदी आपने मुझे जानकारी बताई कि आपका नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का पूरा रिपोर्ट आपने शूट किया कि हाँ इस तरह से हो रहा है। ये तो जागरूकता की बात हो गई कि आप इस कार्यक्रम को चलिए जनता को जानकारी मिल रही है कि जनता को ऐसे बचाव करना चाहिए, वो मोबाइल के लेंस पर अपना उठा रख के अपना बचाव कर सकता है। लेकिन क्या जनता को डरने की जरूरत है इन चीजों से? क्योंकि अक्सर लोग बड़े डरमानी के डर से डरते हैं। लेकिन जब मैं इस कार्यक्रम में पूरी रिसर्च में गया, मैंने जब साइबर के इंस्पेक्टर से बात की, साइबर सेल के, तो उनका कहने का मतलब जनता को डरना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में साइबर सेल में आए, साइबर सेल में कंप्लेंट कराएं। लेकिन जो मुझे क्या होता मैंने देखा, ये ऐसे क्लेम नंबर्स होते हैं कि साइबर सेल भी नहीं ढूंढ पाती है। ऐसे में कानूनी बचाव का क्या तरीका है? जब भी आप एक वकील है, दूसरी बात कानून से कैसे बचाया जा सकता है और उनकी खानदान में बेइज्जती ना हो, समाज में बेइज्जती ना हो और वो कानून का सहारा लेके उस रियल व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब हो। देखिए इस तरह के एक्ट में जो अभी तक मेरे पास लोग आए हैं, जो पीड़ित व्यक्ति आए हैं, वो लमसम मेरा आइडिया है कि 12 से 15 लोग आ चुके हैं मेरे पास, जिनका OTP के तहत पैसा निकल गया है, जिनसे कॉल आई है, न्यूड कॉल्स, उन्होंने पैसा दिया है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, डरना तो है ही नहीं। आपके पास कॉल्स आती हैं, अगर जो बैंकिंग वाली कॉल्स आती हैं कि OTP बता दीजिए, उसमें कभी भी किसी भी चीज में, यहां तो मैं कह रहा हूं ऑलवेज सभी के मोबाइल पे, हमारे आपके मोबाइल पे भी मैसेज आता है कि कभी भी किसी को OTP नहीं बताए। कोई बैंक वाला OTP नहीं पूछता है, पहली चीज तो आपको OTP नहीं बताना। OTP नहीं बताएंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, जो न्यूड कॉल्स की बात आ रही है, न्यूड कॉल्स के जो अभी इस टाइम है, वो न्यूड कॉल्स वाला इस टाइम बहुत ज्यादा मतलब कि ट्रेंड में चल रहा है, या फिर ये क्राइम बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। तो इसमें ये है कि आप सबसे पहले तो जो नंबर आपके पास सेव नहीं है उनको नहीं उठाना है। अगर इन केस उठा भी लिया है तो आपको उस मोबाइल के लेंस पे आपको अपना अंगूठा या उंगली रख करके उठाना, ताकि आपका फेस उधर ना जाए। दूसरी चीज, जैसे अगर इन केस आपने उस न्यूड कॉल को रिसीव भी कर लिया है, उठा भी लिया है, बातचीत भी कर ली है और आपके पास अब कॉल्स आने लगी है पैसों की मांग करके, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ उस नंबर को लेकर के जाना है। पहले तो उसको स्ट्रिक्टली डिनाई करना है, बोलना है कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, हम पैसा देने वाले नहीं है। वो अपने आप आपसे फिर कांटेक्ट नहीं करेंगे। इन केस फिर भी अगर आपको कांटेक्ट करते हैं कि हम अपलोड कर लेंगे, आपके अंदर डर आ रहा है, तो आप किसी नजदीकी वकील से मिलिए, या फिर आप हर जिले में एक साइबर थाना होता है, साइबर पुलिस स्टेशन होता है, उसमें जाकर के इस नंबर के विरुद्ध आप अपना एक FIR दर्ज कराइए, अपनी एक कंप्लेंट दर्ज कराइए, जिसमें कि जब वहां से फोन जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। हालांकि सबसे पहली चीज तो इसमें देखने को मिला है कि जैसे ही जिस नंबर से इस तरह के नंबर से, स्पेशल नंबर से जो साइबर क्राइम किया जाता है, वह नंबर अगर आप खुद मिलाएंगे तो वो स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल आएगा। दैट मीन्स कि वो पूरा फ्रॉड है। वो सिर्फ आपसे पैसा चाहते हैं, वो कहीं भी आपका वीडियो या इस तरह का कुछ भी अपलोड करने वाले नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक धमकी मांगते हैं कि आप कैसे उनके डर से पैसा देते हैं। अभी पत्ती सर एक नया मामला आया था, जैसे कि आपने बताया न्यूड कॉल्स वाला, ये बहुत ट्रेंडिंग में आ गया। फिर उसके बाद आपने बताया कि जिस तरह के लोग परेशान करते हैं OTP वाला, इससे भी लोग काफी जागरूक हो गए मोबाइल के मैसेजेस से। लेकिन अब फ्रॉडी जो है उन्होंने अपना फ्रॉडीपन उनको चेंज करते हुए एक ऐसा चीज अख्तियार कर लिया है कि यार गूगल के नाम से कंपनियां चल रही हैं बकायदा, और लोगों को एक मैसेज भेजा जाता है कि आप अगर 500 रिज्यूम हमारे आपको बदले कंप्लीट करके देते हैं तो हम उस कंडीशन में आपको कम से कम महीने के 12,000 15,000 रुपये सैलरी देंगे। लेकिन दूसरे दिन से टेक्निकल एरर आ जाता है, लेकिन जब व्यक्ति नहीं देख पाता तो उसको टॉर्चर किया जाता है। और बकायदा जो लीगल नोटिस आता है घर पे, उसमें वकील की मोहर भी लगी होती है। तो इसमें कितनी सच्चाई, क्या वो वकील भी झूठे होते हैं? जैसे कि मेरे ही एक जानने वाले के साथ ये फ्रॉड हुआ, तो मैंने जब देखा कि तो लीगल नोटिस आया तो उसमें लिखा हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चौराहा राजस्थान। तो जाहिर सी बात है, यदि लीगल नोटिस कंपनी द्वारा देख जा रहे तो कंपनी का लीगल एड्रेस होना चाहिए और मोहर सरकार की या कानून की होनी चाहिए। वो चीज बिल्कुल फेक लगी मुझे। तो जनता को इससे बचाव के लिए क्या करना है, जागरूकता के पर्पज से क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे ही कहीं से हमारे पास लीगल नोटिस, जो नॉर्मल आदमी है, यस नॉर्मल आदमी है, उसके पास जैसे ही कोई लीगल नोटिस या कहीं से सम्मन या इस तरह का कुछ भी आ जाता है, तो सबसे पहले तो डरने लगता है। डरना बिल्कुल नहीं है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आप भी अपने किसी लॉयर से कांटेक्ट करें या फिर आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करें, और जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी।
दूसरी चीज जो लीगल नोटिस की बात आपने की है, लीगल नोटिस अगर आपने किसी प्रकार का कोई एक्ट इस तरह का किया है तभी वो लीगल नोटिस आपके पास भेजेंगे। ये इस तरह की जो फर्जी लीगल नोटिस आ रही है इनका रिप्लाई देने की भी आपको जरूरत नहीं है। दूसरी चीज एक मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जैसे ओटीपी वाला जो आपने बताया, ओटीपी वाले में ये होता है कि आप अगर पैसा आपके अकाउंट, आपने ओटीपी बता दिया है, इनकेस आपके पास कॉल आया, आपने ओटीपी इनकेस बता दिया, तो जैसे ही मान लीजिए कि आपके अकाउंट से 10,000 या 20,000, एक की सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो फ्रॉड व्यक्ति जो होता है वो आपके अकाउंट से बल्क में पैसा नहीं निकालता, वो 10,000 20,000 इस तरह करके टुकड़ों में पैसा निकालता है, टुकड़ों में पैसा निकालता है। जैसे ही आपके अकाउंट से डिडक्ट हो आप समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप फ्रॉड के शिकार हुए हैं, और तुरंत नजदीकी साइबर क्राइम थाने पे जाइए और वहां से सबसे पहले आप वहां पर एप्लीकेशन दीजिए और अपना अकाउंट तुरंत ब्लॉक कराइए। अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा जिससे कि आपका पैसा जो निकल चुका है वो तो निकल चुका है, बाकी और पैसा आपका निकलेगा। तो ये एडवोकेट विवेक सिंह थे, इन्होंने साइबर फ्रॉड पे पूरी रोशनी डाली। खास तौर से सिलसिले बाद हमसे ये बताया कि अगर ओटीपी के मामले में आपसे फ्रॉड होगा तो आपको कैसे बचना चाहिए, नोट कॉलिंग का अगर आप शिकार हो रहे हैं तो कैसे बचना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल जो फ्रॉडी है उन्होंने जो नया अब बिल्कुल धंधा शुरू कर दिया है, नए प्रारूप में नए फ्रॉड को शुरू किया है, उससे भी बचाव बता दिया। साइबर सेल एक ऐसी सेल है जहां पर जाकर आप अपने अकाउंट को रोक सकते हैं, जहां पर जाकर आप उस जो संदिग्ध नंबर है उसको सीज करा सकते हैं। तमाम तरह के बचाव के रास्ते इन्होंने बताए। अगले एपिसोड में फिर किसी नई जानकारी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए लीगल मंत्रा की पूरी टीम और मनीष गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर।